नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार में आप सबका स्वागत है। जनता दरबार ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जनता दरबार में जनता ही अपने प्रॉब्लम देने वाले हैं और उस प्रॉब्लम पे जो कोई सॉल्यूशन है वो भी जनता ही देने वाले हैं। इस जनता दरबार की शुरुआत करने के पीछे जो कहानी है उस कहानी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगले वीडियो में हम जनता दरबार के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो चलो पहले कहानी सुनते हैं, बाद में हम अपने चैनल के इस मुख्य उद्देश्य के बारे में जानने के लिए हाजिर होंगे। चलो तो फिर हमारी कहानी क्या है वो देखते हैं। बहुत दिनों से प्लेजर गाड़ी का उपयोग नहीं होने से वह पड़ी पड़ी खराब होने जैसी स्थिति में पहुंच रही थी। विचार आया OLX पे बेच दे। ऐड भी डाला, कीमत डाली थी 30,000 रुपये। बहुत ऑफर आए 15 से 28,000 तक। मुझे लगा यदि 28,000 मिले तो कोई ऐसा मिलेगा जो 29 या 30,000 भी दे सकता है। एक का 29 का प्रस्ताव भी आया था, उसे भी वेटिंग में रखा होता। एक सुबह कॉल आया, उसने कहा साहब नमस्ते, एक गाड़ी आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी आई है, परंतु 30,000 जमाने का बहुत प्रयत्न किया, 24 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत कर रहा है। कभी पैदल जाता है, कभी साइकिल पे, कभी बस पे, तो कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष है तो वह गाड़ी से ही जाए। आप कृपया प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी दुगनी कीमत से भी ज़्यादा है, मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फोन रख दिया। कुछ विचार मन में आए, वापस कॉल बैक किया और कहा आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए, गाड़ी आप ही ले जाए, वह भी मात्र 24,000 में ही। मेरे पास 29 का प्रस्ताव होने पर भी 24 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं प्लेजर देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने प्लेजर या आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर प्लेजर आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है जो कूट कूट कर दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फोन किया, साहब कितने बजे आऊँ? आपका समय तो नहीं खराब होगा? पक्का लेने आऊँ? बेटे को लेकर या अकेले आऊँ? पर साहब प्लेजर गाड़ी किसी और को नहीं दीजिएगा। वह 2,000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संकलन लेके आया था। साथ में बेटा भी था। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ से निकाल कर या मांग कर यह इकट्ठा कर यह पैसे लाए होंगे। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से प्लेजर को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज भी दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकाल कर पोंछ रहा था। उसने पैसे गिनने कहा। मैंने कहा आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने 500 का एक नोट वापस करते कहा घर जाते समय मिठाई ले जाएगा। सोच यही थी कि कहीं तेल के पैसे है भी या नहीं, और यदि है तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे।
आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने हमें विदा ली और अपने प्लेजर ले गए। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। हम लोग सहज भाव में कहते हैं इट्स माय प्लेजर, परंतु आज प्लेजर बेचते समय ही पता चला कि वास्तव में प्लेजर होता क्या है। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए, अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह देखना भी होता है। करबद्ध निवेदन है कि ईश्वर को ने आपको कुछ देने लायक बनाया हो या नहीं, किसी एक व्यक्ति को सुख देने या खुशी देने के लायक तो बनाया ही है। आज सब्जी वाली किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष को अपनी ओर से केवल 5 या 10 रुपए अधिक देकर देखिएगा, वही प्लेजर न आए तो कहना। छोटी छोटी खुशियाँ बांटे। ये जो कहानी है, इस कहानी मैंने सुनी और इस कहानी के बाद मेरे मन में भी इस तरह का प्लेजर निर्माण करने की इच्छा प्रकट हुई और तब से सोचने लगा कि किस तरह से, किस माध्यम से, कैसे मैं ये प्लेजर लोगों तक पहुंचाऊं। और मैं अकेला पहुंचाऊंगा तो इस कहानी का कुछ मतलब ज़्यादा निकल कर सामने नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने सोच लिया कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि बहुत सारे लोगों की एक टीम बनाकर, उनका एक ग्रुप बनाकर लोगों को ऐसी प्लेजर दिया करेंगे। और इसी सच को हम साबित करने के लिए, इसके बाद लोगों को मदद करने के लिए हम क्या कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको भी किसी को प्लेजर देना है, आपको भी किसी की मदद करनी है, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और जहाँ तक जिस तरह से जिसको जो पॉसिबल है उस तरह से प्लेजर निर्माण करने की हमारी इस मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं और अपने समाज के, अपने लोगों को प्लेजर देने में आगे आ सकते हैं। चलो, तो आज का वीडियो यहाँ पे ही हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में जनता दरबार के मूल उद्देश्य के बारे में, इसका हेतु, उसके कार्य, इस बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।